इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। ये आज की परंपरा नहीं है काला जी, यह उस समय की परंपरा है जब 683 वर्ष पूर्व आंध्र प्रदेश की वेणु नदी के तट पर दक्षिणाचार्य आचार्य भगवंतों का बहुत बड़ा यति सम्मेलन चल रहा था। और यहां गिरनार के पर्वत पर एक देश अंग के धारी, द्वादशांग में से कितना अंग बचा था जब तक? वे धरसेन आचार्य पूरे संपूर्ण द्वादशांग में से मात्र अभय एक अंग के भी पूरे ज्ञाता नहीं थे, एक पूर्व के भी पूरे ज्ञाता नहीं थे। उसका जो बचा हुआ कुछ हिस्सा था जिसे एक देश रूप से वे ज्ञाता थे। ऐसे धरसेन आचार्य भगवंत ने उनको यह मन में जिज्ञासा हुई कि इस तरह तो संपूर्ण द्वादशांग नष्ट हो जाएगा। वे कहां पर विराजमान है? देखिए जानजी जी, वे हैं गिरनार पर्वत की गुफा में विराजमान है और वहां पर विचार कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से श्रुत परंपरा का ह्रास होता गया तो एक दिन महावीर भगवान की परंपरा विलुप्त हो जाएगी। भैया साहित्य का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए ये मत सोचो एक जगह राकेश भैया भंडार गृह हो, उसमें कौन से ऐसे रहस्यम ग्रंथ मिल जाएं आपको पता ही नहीं होगा और संपूर्ण जगत उससे प्रभावित हो जाएगा। और इस बात को यदि आप नहीं मानते तो लाखों की प्रतियां त्रिलोक भैया मात्र तमिल ग्रंथों, कन्नड़ ग्रंथों, प्राकृत और संस्कृत भाषा के ग्रंथों, ऐसे 1,60,000 से अधिक प्रतियां विदेशी ग्रंथालयों में विराजमान है। कितनी? 1,60,000। अर्थात तो सोना लूटने के साथ साथ आपसे आपकी प्रतिमाएं भी लेके गए। लंदन म्यूजियम में जाके देखेंगे तो वहां आदिनाथ और महावीर भगवान की प्रतिमा मिलेगी। अभी अभी ये बच्चे बता रहे थे अंटार्कटिक महासागर में अभी प्रतिमाओं के अवशेष मिले। वे कैसे वहां पहुंचे? लोग हमारे प्रतिमाओं को लेके गए, हमारे शास्त्रों को लेके गए और जलने वाले भैया इतने जले कि इनकी संस्कृति को कैसे भी नष्ट किया जाए। तो 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाकर हाथ तापे थे। कितने दिन? महीने मां। और ऐसे शास्त्र नहीं थे कि आपने एक बार प्रिंट किया और 1000 प्रतियां बाहर आ गई। भैया वे सब हस्तलिखित ताड़ पत्रों के ग्रंथ थे। वे पत्तों पर लिखे गए, आचार्य भगवंतों के द्वारा मेहनत कर करके अपने अमूल्य समय को निकाल के वे ताड़ पत्रों पर ग्रंथ लिखते थे। ऐसी कितनी प्रतियां होंगी जो उन्होंने 6 महीने तक लोग अपने घरों में उनको जलाते थे और उससे हाथ तापते थे। झांझी जी अब समझ लेना हमारे आचार्यों ने कितना महान काम किया। 6 महीने भी नष्ट कर दिया लेकिन जिन आगम को नष्ट नहीं कर पाए। हजारों मंदिर नष्ट कर दिए गए मां, हजारों मुनियों को बहुत बेरहमी से भी दूर किया गया। अनेक प्रकार से यत्न किए गए कि यह जिन संस्कृति नष्ट हो जाए, लेकिन यह जिन संस्कृति है यह मां चिंता नहीं करो, यह जिन संस्कृति अभी 18,500 वर्षों तक इसी तरह से बढ़ती और प्रफुल्लित होती रहेगी। इसलिए कभी मत कहना भैया इतने ग्रंथ क्यों छप रहे हैं, इतनी मूर्तियां क्यों स्थापित हो रही हैं। आज यदि भारत की भूमि पर ये 2 चीजें नहीं होती तो आप हो ही कितने से? आप हो ही कितने से? आपको यहां से अलग कर दिया जाता। लेकिन मूल यदि कोई संस्कृति है तो वह नाम ही श्रमण संस्कृति है जिसमें आप जीवन जी रहे हैं। गर्व होना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ संस्कृति में आपने जन्म लिया। अब आपको मात्र जन्म लेने का गर्व नहीं, इसके संरक्षण और संवर्धन का भी पुरुषार्थ करना चाहिए।
भैया जितने बैठे हैं आज एक नियम लेके जाना, एक नियम वहां लेके जाना। करोड़ों आप कमा रहे हो भैया, करोड़ों कमा रहे हो, वे करोड़ों तुम्हारे वंश परंपरा को नहीं चला पाएंगे। काला जी किसका वंश चल रहा है बताइए, किसी का वंश चल रहा है क्या भवरलाल जी? किसी अपने अड़ोसी पड़ोसी का बता दे कि इनका वंश नष्ट हो गया और इनका चल रहा है, किसी का याद है क्या? आप लोग कहते हैं ना कि वंश कैसे चलेगा, अबे वंश पुत्र पैदा करने से नहीं चलेगा। कितने आए और कितने चले गए पंडित जी, कितने आए और कितने चले गए किसी को नहीं पता है। यदि वंश परंपरा का नाम भी चलाना है झांझी जी, तो गोमटेश्वर जैसे, चामुंडराय जैसे एक प्रतिमा अवश्य विराजमान करके जाना, आपका वंश हजारों वर्ष तक चलता रहेगा। आज चामुंडराय का वंश का पता नहीं है, चामुंडराय के वंशज कौन है किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन चामुंडराय का वंश था इस बात को जानने वाले वे जब जब समण बेलगुला की प्रतिमा को देखते हैं तब तक उस वंश की याद करते हैं कि ये देखो एक चामुंडराय नाम का कोई जीव था जिसने जिन शासन की स्थापना की थी। नहीं तो आप अपने ही मंदिर में आज जाके देख लेना भैया, 1548 संवत के आसपास काला जी एक ऐसा जीव हुआ है, एक ऐसा जीव हुआ है, जीवराज पापड़ीवाल, सेठ जीवराज पापड़ीवाल हुए हैं। वे जीवराज पापड़ीवाल ने पूरे भारतवर्ष में लगभग 1 लाख प्रतिमाओं की स्थापना की। आज जो मुस्कुरा रहे हो ना भैया, जहां खोदते हो राजस्थान की भूमि में तो जहां खुदाई कर दो भैया, जिस मंदिर में जाओ उस मंदिर में भौरा है और भौरे अभी भी नहीं खुल रहे हैं। और जहां से खुदाई करना प्रारंभ कर दो वहां जिन मंदिर और इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ आदिनाथ भगवान हो चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, आपको यह दिखाई नहीं देता क्या कि यह सारा हमारा वैभव हमारे पूर्वजों ने कितना संभाल के रखा था। यानी जैसे यह जिन मंदिर बने हुए हैं यही आपकी स्थापना भविष्य में करेंगे। इसलिए अपने जीवन में एक जिन बिंब, इतना सा भी जिन बिंब स्थापित किया भैया, इतना सा जिन बिंब भी यदि आपने स्थापित किया है तो आपने हजारों वर्षों तक जिन धर्म की स्थापना कर दी है। और इस जिन धर्म को चलाने की स्थापना करना है मां, तो जिन वाणी की प्रचार प्रसार करना होगा। यही हुआ जब यह बहुत शक्ति क्षीण होती गई, बुद्धिहीन होती गई, तब धरसेन आचार्य भगवंत को एक स्वप्न आया कि इस तरह तो मेरा सारा जो श्रुत है वह नष्ट हो जाएगा। और ऐसा विकल्प जब मन में उठा राकेश भैया, उन्होंने दक्षिण में जो दक्षिण तट पर जो श्रमणों की प्रतिक्रमण हो रहा था, युग प्रतिक्रमण यति सम्मेलन हो रहा था, वहां पर पत्र भिजवाया गया। पहले भी चलती थी ये विद्या, आज भी हम भी पत्र से ही अपना, आज आचार्य भगवान महाराष्ट्र में भैया हम भी पत्र के माध्यम से ही संपर्क बनाते हैं। उस समय भी पत्र भिजवाया गया और यह कहा गया कि अगर श्रुत परंपरा को अगर संरक्षित नहीं किया गया तो फिर आपकी यह परंपरा विलुप्त हो जाएगी। और सभी आचार्य भगवंतों ने वहां निर्णय किया और पूछा कि कौन है जो श्रुत की इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। अब है वहां 2 युवा मुनिराज थे। अरे ऐसा अहोभाग्य कब मिलेगा भैया, ऐसा अहोभाग्य कब मिलेगा कि जिनेंद्र भगवान के मुख पर रखी हुई जिनवाणी राहुल जिनके मुख से निकली है वह जिनवाणी मेरे हृदय में विराजमान हो और वह मेरे हृदय से सारे जीवों के हाथ में पहुंच सके, इस भावना से 2 मुनिराज खड़े हो गए। काला जी उनका नाम क्या था मां, क्या नाम था? नहीं मां, पुष्पदंत और भूतबली नहीं था। काला जी उन 2 मुनिराजों का नाम था सुबुद्धि आचार्य और दूसरे थे नरवाहन आचार्य। ये 2 मुनिराज थे, सुबुद्धि आचार्य और नरवाहन आचार्य। इन दोनों को भार सौंपा गया कि आपको
धरसेन आचार्य भगवंत जो एक देश अंग और पूर्व के धारी हैं, उनके पास जाना है और वहां उनसे अध्ययन करके जिनवाणी को लिपिबद्ध करना है। ये दोनों मुनिराज कहां से? आंध्र प्रदेश से और गुजरात की सीमा के लिए विहार किए। गिरनार पर्वत में धरसेन आचार्य विराजमान है, सौराष्ट्र में है वह क्षेत्र, और वहां से दक्षिण तट से विहार करते करते वे मुनिराज धरसेन आचार्य मुनिराज के पास पहुंचे। और उसी दिन सुबह सुबह धरसेन मुनिराज को स्वप्न आया कि दो युवा बैल आ रहे हैं और युवा बैलों ने पहले आके नमस्कार किया और परिक्रमा लगाई है और वहां पर बैठ गए हैं। धरसेन आचार्य मन ही मन प्रसन्न हो गए कि मेरा काम बन गया। निमित्त नैमित्तिक संबंधों से वे जान गए कि आज नियम से दो मुनिराज यहां पे आने वाले हैं, जिनके माध्यम से ये जिन संस्कृति पुनः जीवित होगी। भैया जितने युवा हैं, ये भरत चक्रवर्ती ने एक स्वप्न देखा था। जानते जी, भरत चक्रवर्ती ने एक स्वप्न देखा था, वह स्वप्न आज फलीभूत होता दिख रहा है। उन्होंने एक स्वप्न देखा था, दो नन्हे बैल जिन रथ को खींच रहे हैं। दो नन्हे बैल जिन रथ को खींच रहे हैं वे बछड़े थे। और उस भरत चक्रवर्ती के स्वप्न का फल यह था कि पंचम काल में आते आते इस जिन शासन को चलाने वाले कोई वृद्ध नहीं होंगे, वे युवा ही होंगे। और आज देख लो, आज पूरे मुनिराज हो, चाहे संघ में हो, चाहे अनेक स्थानों पर जिन शासन की ऐसी महती प्रभावना, अब है ये युवाओं के कंधे जिन शासन के रथ को खींचने के लिए तैयार कर लो। वे दो बैल जैसे ही दिखे वहां पहुंच गए। कौन? सुबुद्धि आचार्य और नरवाहन आचार्य। अब किसी से अगर काम कराना हो भैया, वे तो विनयशील होते हैं, सीख लो विनय। इतने महान आचार्य जिनने यह निर्णय किया हो, कितनी प्रज्ञा होगी। वे जाते हैं और धरसेन आचार्य, एक आचार्य के शिष्य हैं, दूसरे आचार्य के हैं कि तीसरे आचार्य के हैं, तीनों आचार्य हैं, और एक आचार्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? भगवान आपसे, हे भगवान, हमें यह निर्णय लेके भेजा गया कि आपके चरणों पे पहुंचे और जैसी आपकी आज्ञा होगी उस अनुसार हम कार्य करेंगे। जब भी कोई कार्य होता है ज्ञानी, तब गुरु में समर्पण जितना होगा उतनी जल्दी कार्य सिद्ध होगा। नवीन भैया, जितना गुरु के प्रति समर्पण होगा उतनी जल्दी कार्य सिद्ध होगा। जितने लोग यहां बैठे हैं राकेश भैया, गुरु के आगे समर्पण जिस दिन सीख लिया, उस दिन कोई काम विघ्न में नहीं आ सकता। ऐसा ही हुआ। लेकिन धरसेन आचार्य भगवंत ने परीक्षा करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा जिम्मेदारी इन दो मुनिराजों को कैसे दूं। तो परीक्षा की गई, एक एक मंत्र देके कह दिया कि जाओ इस मंत्र की सिद्धि करो, इस मंत्र की सिद्धि करो और पर्वत पर जाके इस मंत्र की सिद्धि कीजिए। वे दो मुनिराजों ने नहीं पूछा ऐसा क्यों करना है। भैया जितने युवा और जितने सब यहां बैठे हैं, मां आप यदि कोई कार्य पूछने जाते हो ना गुरु से कि हमारे कार्य नहीं बन रहे, ये कार्य कैसे होंगे, और गुरु ने बोला जाओ डमोकार मंत्र की माला फेर लो, हम तो फेरते ही हैं, बस सारे काम गए। जैसे ही आपने बोला हम तो फेरते ही है महाराज जी, अभी जो फेरते थे वह मंत्रित नहीं था, अब गुरु मुख से निकल गया है, वह गुरु मंत्र हो गया है। मां कभी टोकना नहीं। अगर गुरुजी ने कहा है कि जो फेरते थे, उन्होंने कहा तुम ये भोजन कर रहे हो, भैया कोई औषधि ले रहे हो और औषधि ले रहे हो, उसके बाद फिर से कह दिया कि ये औषधि ले लो, अभी तक औषधि तुम्हारी काम नहीं कर रही थी, लेकिन उस दिन जिस दिन गुरु मुख से निकला है बेटा अब है, उसी दिन से वह औषधि बन जाएगा। ये बात पक्की है, नहीं तो पूछ लो काला जी और झांझी जी से, इनने तो अनुभव किए होंगे। इनके गुरु बैठे हुए हैं, चाहे हमारे गुरु हों चाहे उनके गुरु हों, इन्होंने भी अनुभव किया। जब जब बात निकली है और जो आज्ञा कह के स्वीकारी गई है, उस कार्य में कभी विघ्न नहीं आया है।
इसलिए मां कभी मत बोलना गुरु के सामने रमोकार मंत्र पढ़ने बोले ना, अभी तक तुम्हारे सामने हजारों बार रमोकार मंत्र पढ़ लिया होगा, फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा होगा। लेकिन गुरु ने कहा जाओ बेटा रमोकार मंत्र पढ़ लेना और कार्य कर लेना, बस अब आ नहीं, बस कहना जो आज्ञा, अब आपका काम बन गया। ऐसे ही उन्हें सुबुद्धि आचार्य और नरवहन आचार्य मुनिराज ने किया। धरसेन आचार्य भगवान ने 2 मंत्र दिए और कहा कि जाओ इनकी सिद्धि करो, कोई बात नहीं की। चले गए वे आचार्य भगवंत और सिद्धि करने लग गए। दोनों मंत्रों की सिद्धि की, रात भर तपस्या की और सुबह उन मंत्रों के जो रक्षक देव होते हैं, अधिष्ठाता देव होते हैं, वे देव सामने आके नतमस्तक हो गए। भैया मंत्रों का बहुत गहन प्रभाव होता है, बहुत गहन प्रभाव होता है। 2 जो अधिष्ठाता देव खड़े हो गए। एक जो देव था उसके दांत में देवी, 2 अधिष्ठात्री देवी के रूप में आई थी, एक के दांत लंबे थे और एक कानी थी। एक मुनिराज ने सिद्धि की तो एक के दांत लंबे थे और दूसरे की कानी थी। ये बात तो सिद्ध हो गई कि हमने मंत्रों की सिद्धि में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। देखना, क्योंकि वे ये जानते थे कि यदि मंत्र शुद्ध होते, सिद्ध होते, तो कभी देव कुरूप नहीं होते हैं, वे सर्वांग सुंदर होते हैं। ये देवियों के 2 दांत बड़े दिखाई दे रहे हैं और ये आंख फूटी दिखाई दे रही है, मतलब हमने कोई ना कोई गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखना, आज भी अगर वो देवी देवता देखना हो ना आपको काला जी, ऐसे 2 देव आपको देखना हो तो कम्मधल्ली जाना। श्रवण बेलगोला से 18 किलोमीटर दूरी पर एक कम्मदहली नाम का ग्राम है और वहां मठ बना हुआ है। उस कम्मदहली ग्राम में 2 प्रतिमाएं रखी हुई हैं। एक देव के दांत लंबे हैं और दूसरी देव की आंख फूटी हुई है। वो उसी के प्रतीक में बने हुए हैं। अब देखो, वे समझ गए दोनों आचार्य भगवान की कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। पुनः पुनः मंत्र को देखा तो एक में 1 मात्रा ज्यादा थी और दूसरे में 1 मात्रा कम थी। अबे 1 मात्रा ज्यादा थी और दूसरे में 1 मात्रा कम थी। उन्होंने समझ गए, मंत्र शास्त्रों के ज्ञाता थे। इसलिए मां, अगर मुनिराज ने कहा ओम रीम नमो अरिहंताणम, तुम्हारा जी ओम रीम श्रीम ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार, फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।